बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कल साबका एएसआई का जो पेपर गुजरा है 3/10/2021 को, उसका पहला पार्ट बनाया था। तो आज मैं दूसरे पार्ट के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं सवाल नंबर 51 से लेकर 100 तक जाऊँगा। तो बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है इस वीडियो में, टू काट दी मस्टर्ड मीन्स, इसका मतलब है कि सरसों काटने का मतलब क्या है। तो आंसर इसका है जी, टू कम अप विद एक्सपेक्टेशन, के तवक्को के साथ आना। क्वेश्चन नंबर 52 है जी, एट आर्म्स लेंथ मीन, एक बाजू के फासले पे होने का मतलब। आंसर है जी, एट द डिस्टेंस, के फासले पे होना। क्वेश्चन नंबर 53 है जी, विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड आर रीच्ड इज़ कॉल्ड, कि जहाँ तक हमारी रसाई या हम पहुँच ना सकें उसे क्या कहते हैं। आंसर इनसेसेबल। क्वेश्चन नंबर 54 है, अ गवर्नमेंट दैट इज़ कैरिड ऑन थ्रो ऑफिसर इज़ कॉल्ड, एक हुकूमत जो मुलाजमीन चला रहे हों, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी है मिनिस्टर वगैरह, उसका आंसर है जी, उसे क्या कहा जाएगा। तो उसका आंसर है जी, आंसर ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 55, पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गार्ड ऑफ वीआईपी आर कॉल्ड, के वीआईपी की हिफाजत के लिए जो मोटरसाइकिलों पर राइडर सवार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आंसर है जी, आउट राइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट इज़ कॉल्ड, कि जहाँ पर खंजीर को रखा जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है जी, स्टे। क्वेश्चन नंबर 57 है जी, दी गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो वाज डिसमिस्ड ऑन, के मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत का तख्ता किसने पलटा था, किस तारीख को पलटा गया था। आंसर है जी, 29 मई 1988 को। तो जी ये ज़ियाउल हक साहब ने इनका तख्ता पलटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फातिमा जना डाइड इन, कायद अज़म की जो बहन थी फातिमा जना, कब वफ़ात पाई थी। तो यहाँ पर सिर्फ जी उन्होंने सन दी हुई है, बल्कि वो वफ़ात उन्होंने पाई थी 9 जुलाई 1967 को कराची में। तो ये मालूमात मैं इजाफ़ा कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 59 नंबर, सीट्स ऑफ नॉन मुस्लिम इन पंजाब असम्बली आर, के पंजाब असम्बली में गैर मुस्लिम की कितनी सीटें हैं। तो आंसर है जी, 8 सीटें होती हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 60 नंबर, डिग्री ऑफ ग्रीनविच इज़ इंग्लैंड इन इंग्लैंड इज़, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रीनविच क्या है। ये ग्रीनविच एक इंग्लैंड की का टाउन है जो दरिया थामस के किनारे पे वाक़ है। तो ये पूछा गया है कि ग्रीनविच जो टाउन है वो किस डिग्री पे बनाया गया है। तो वो 0 डिग्री पे बनाया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, खैबर पास कनेक्ट्स पेशावर टू, खैबर पास पेशावर को किस से मिलाता है। तो इसका आंसर है जी, अफ़गानिस्तान के शहर काबुल से, जो कि अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत भी है। नेक्स्ट है जी, कंप्यूटर के मतलब सवाल, कंट्रोल प्लस यू इज़ शॉर्ट की फॉर, के कंट्रोल प्लस यू किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में। तो ये टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है हर जगह। जो इस सॉफ्टवेयर में भी लिखा जाता हो वहाँ पर कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन किया जाता है लिखी हुई तहरीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन फरवरी 2020 फार्मर बैट्समैन नासिर जमशेद वाज सेंटेंस्ड टू डैश प्रिसन बाय यूके कोर्ट, सबक बैट्समैन नासिर जमशेद को बरतानिया की तरफ से सज़ा सुनाई गई। तो कितने मंथ की थी। तो आंसर है जी, उसका 17 मंथ। जी नासिर जमशेद पर जुर्म यह आयद किया गया था कि उन्होंने पीएसएल में अपने साथी क्रिकेटर को रिश्वत देने के मतलब कुछ साजिश की थी, जिस पर बरतानिया ने यह सज़ा सुनाई थी इसे। क्वेश्चन नंबर 64, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिफ़्रेश अ कंप्यूटर, के कंप्यूटर में रिफ़्रेश करने के लिए कौन सा की इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका आंसर है जी, F5। बल्कि F5 जो है वो कंप्यूटर की हर विंडो को रिफ़्रेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टर्नर ऑफ अकबर द ग्रेट इज़ के अज़ीम अकबर का दौर हुकूमत बरसगीर में क्या था? तो आंसर है जी 1556 टू 1605। क्वेश्चन नंबर 69 है जी, नूरक इज़ा के नूरक क्या है? तो ये एक डैम है जी ताजिकिस्तान में, जो कि ताजिकिस्तान के दरिया वाकश पर है। क्वेश्चन नंबर 70 है जी, यूपीएस स्टैंड फॉर कि यूपीएस किस चीज़ का अब्रीविएशन है? तो आंसर है जी अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 71 है जी, इनर्ट इज़ अपोजिट टू किस चीज़ का मुखालफ है? मूविंग का। हु इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड कि दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन सा माना जाता है? तो आंसर है जी वैरन बुफेट। इसका पूरा नाम है जी वैरन एडवर्ड बुफेट। ये अमेरिकन बिजनेसमैन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट पीसीबी चेयरमैन इज़ के मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो वो है जी रमीज़ राजा साहब, जो कि साहब क्रिकेटर भी रह चुके हैं और कमेंट्रेटर भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साइन अप डील्स विद तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आंसर क्रिएटिंग न्यू ईमेल। तो मेरा ज़ाती तजर्बा ये कहता है क्रिएटिंग न्यू ईमेल की बजाय क्रिएटिंग न्यू अकाउंट है, जैसे कि फ़ेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, जीमेल, ट्विटर ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जैनी मीन्स कि जैनी का क्या मतलब है? आंसर है जी क्लाउन, जिसे मस्खरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शी इज़ प्रीटियर डैश आर सिस्टर कि वो अपनी सिस्टर से ज़्यादा खूबसूरत या क्यूट है। तो देन आएगा जी, इसका आंसर है इन एम एस एक्सेल अंडो इज़ यूज टू। तो आंसर है जी रिवर्स बटा चेंज कि एम एस एक्सेल में अंडो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? तो अंडो का शॉर्टकट की है जी कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका आंसर है रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 81 है जी, फ़तह है जी, फ़तह मक्का टू प्लेस इन के फ़तह को मक्का को कब फ़तह किया गया? तो 8 हिजरी में फ़तह हुआ था जी। क्वेश्चन नंबर 83 है जी, करेक्ट द सेंटेंस सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के लिखा गया था। तो उसका सही आंसर मैंने बना दिया है, हाउ डेयर यू स्पीक अगेंस्ट मी कि तुम मेरे ख़िलाफ़ कैसे बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 85 है, एंटोनम इज़ ऑफ जील इज़ कि जील का मतरादफ, एंटोनम का कहते हैं मतरादफ को कि जील का मतरादफ क्या है? आंसर है जी अपाथी। जील का मतलब है गैरत, तो गैरत का उलट क्या होगा? अपाथी। कि गैरत का मतरादफ है जी बेहिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंटोनम ऑफ फेस्माइल यानी कि कॉपी इज़, कॉपी का उलट मतरादफ आपको पता है ओरिजिनल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेव का मतरादफ क्या है? तो आंसर है डिमांड। वेव का मतलब है छूट, डिमांड का मतलब मुतालबा है जी। अगला है जी सवाल नंबर 88, फ़िकल का मतरादफ क्या है? फ़िकल का मतलब है जी चंचल, यानी कि चंचल का मतरादफ क्या है? तो स्टेडफास्ट यानी कि साबित कदम। वेनीरेट का मतरादफ क्या है? तो इसका मतलब है जी ताज़ीम करना, तो इसका मतरादफ हुआ डिफेम यानी कि बदनाम करना। अगला है जी ग्लांट, ग्लांट का मतरादफ क्या है? ग्लांट कहते हैं जी बहादुर को, तो इसका मतरादफ है जी आंसर कोवर्ड यानी कि बुज़दिल। अगला सवाल है जी, अनामॉल्स का मतरादफ क्या है? अनामॉल्स का मानी तो बेज़ाब्ता है, तो इसका आंसर दिया हुआ है जी यूज़ल, आम। अगला सवाल है जी, डेवलिश मीन्स कि डेवलिश का क्या मतलब है? तो आंसर है जी शैतानी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वो बड़ियाँ शैतानियाँ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्रॉड मीन्स कि फ़्रॉड के क्या मानी है?
तो आंसर है जी गेली, यानी कि कार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वुल्गर ज़मीन। वुल्गर का क्या मतलब है? वुल्गर कहते हैं जी बेहुदा को। और अब सीन यानी कि जो देखा ना जा सकता हो, फाहश मतलब है इसका। अगला सवाल है जी सबजुगेट मीन। उसका मतलब है जी कन्क्वेयर, फ़तह करना। सबजुगेट तो आता है ताबिया करने के मतलब, तो इसका मीन फ़तह करना। इंग्लिश के कई मैनी बनते हैं, तो मुझे तो कोई समझ नहीं है इस मैनी की। टर्न अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टर्न अप मीन। टर्न अप का मतलब तो होता है जी आपकी बारी है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है अपीयर। अपीयर का मतलब है ज़ाहर। व्रेक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रेक मीन कि व्रेक के क्या मतलब हैं? व्रेक कहते हैं जी मलबे को, तो इसका आंसर दिया गया है रुअन। तो रुअन का मतलब होता है जी बर्बादी। वो पंजाबी में कहते हैं ना, उसने उसका मलबा मलिया मेट कर दिया, बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अनसिविलाइज्ड मीन्स कि अनसिविलाइज्ड के क्या मतलब हैं? तो इसका है जी आंसर वुल्गर, यानी कि फाहश। अनसिविलाइज्ड जो पढ़ा लिखा ना हो, जाहल जिसे कहते हैं। तो कुछ सवालात मैंने दरमियान में छोड़े थे, तो दोस्तों वो क्यों छोड़े थे मैं बताता हूँ कि वो थे उर्दू के सवाल, तो उर्दू में लिख नहीं सकता था, तो अब मैं आप लोगों को उन सवालात के जवाब भी बताऊँगा। और जो क्वेश्चन रह जाएंगे तो वो मेरे पास क्लियर आए नहीं थे, जिसकी वजह से नहीं लिख सका। जो उर्दू के क्वेश्चन हैं वो मैं अभी आपको ज़बानी रिपीट करवा देता हूँ। पहला सवाल था उर्दू का जी वसल का मतजाद क्या है? तो इसका आंसर था जी हिजर। और अगला सवाल था हाथी गुज़र गया रह गई, डैश रह गई, तो दुम रह गई। और अगला सवाल था जी आएँ बाएँ शाएँ करना कि उस बंदे ने मेरे साथ आएँ बाएँ शाएँ की, मैं यानी कि इसका मतलब हुआ टाल मटोल करना। अगला उर्दू का सवाल था जी एक पंता डैश काज, तो डैश की जगह पे दो आएगा, एक पंता दो काज। अगला सवाल था जी चच्चा चखन का मुसन्नफ़ कौन था? यानी कि चच्चा चखन ने तस्वीर टांगी, ये शायद इंटर में सवाल आया था। तो इसका मुसन्नफ़ था जी इम्तियाज़ अली ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी उर्दू में इंशा नगारी का आगाज़ किसने किया? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था जी। और अब जो क्वेश्चन मिसिंग हैं वो मेरे पास सही आए नहीं थे, तो इसलिए उनके लिए माज़रत। तो यहाँ पर मेरी वीडियो ख़त्म होती है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।